पास्ट लाइफ रिग्रेशन के विषय में जानेंगे। और जैसे मैंने बोला कि हम में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी आकाशिक को समझते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स हमने किए हैं, बहुत सारे लोगों ने किए हैं ना। और कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग जो है ऑलरेडी वर्कशॉप से सुनते रहते हैं कि क्या है। तो आज हम एक और थेरेपी के बारे में जानेंगे, वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। ये कुछ कुछ है पास्ट लाइफ से ही रिलेटेड, जैसे ये नाम बता रहा है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो ये पास्ट से ही कनेक्टेड है। बट इसको कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो आज हम एक बहुत ही पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर चलने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जर्नी। कभी हम लोगों ने जो है इस विषय में अलग अलग तरीके से बात करी है, पास्ट लाइफ्स के बारे में बात करी है, कभी आकाशिक में करी है, कभी मैंने आपको शास्त्रों से बताने का प्रयास किया है कि हम जो है हमारे कई जन्म होते हैं, वी हैव मल्टीपल इनकारनेशंस, एक आत्मा है वो अमर होती है। तो इस विषय में हमने कई दफा बात करी है। कभी जो है आपने ये महसूस भी किया होगा कि कुछ फियर्स हैं, कुछ इमोशंस हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जो आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन उनका कोई क्लियर आंसर आपको नहीं मिल पाता, आप समझ नहीं पाते हो। तो हो सकता है ये सब आपकी पास्ट लाइफ मेमोरी से जुड़ा हो। आज के इस वर्कशॉप में हम समझेंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है और कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करके उन गहरी यादों तक पहुंचते हैं, और हमारी करंट लाइफ को वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं ये समझते हैं। आप सीखेंगे कैसे आपके कार्मिक पैटर्न्स को समझना है, उन्हें हील करना है, अपने अंदर जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज करना है। ये सिर्फ जो है एक लर्निंग सेशन नहीं है, ये एक इनर एक्सपीरियंस है, एक ऐसी जर्नी है जो आपको आपके ही अस्तित्व के गहरे सत्य से मिलवाती है। तो सिर्फ अपने आप को अलाउ कीजिए, रिलैक्स होने दीजिए, बहुत ओपन माइंड होकर इस सेशन को अटेंड कीजिएगा और इस डिवाइन प्रोसेस पे पूरी तरह से ट्रस्ट कीजिएगा। तो आज के सेशन में आपके लिए क्लैरिटी, हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ मैं एक साथ लेकर आई हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो सेशन है, ये सेशन आपको भी हील करेगा और आपको एक तरीका और समझ आएगा जिससे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। आइए मैं आपको ना इसमें एक छोटा सा पहलू बताती हूँ और इसको समझाने का प्रयास करती हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रेजेंट लाइफ सिचुएशंस कहीं ना कहीं पास्ट से कनेक्टेड हैं। ठीक बात है या नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस कि हमारी प्रेजेंट में जो सिचुएशंस हैं वो बहुत हद तक ये जो है सत्य है कि हमारी पास्ट लाइफ से ये कनेक्टेड है। पहले तो मैं सभी से पूछ रही हूँ कितने लोग इस बात को मानते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस डू अग्री विद दिस? यस, वी डू अग्री। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि आकाशिक से हम क्या करते हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन से क्या करते हैं। कितने लोगों ने आकाशिक किया है, समझा है, जाना है? हाउ मेनी ऑफ अस डू नो अबाउट इट? वी आर मेनी, राइट। और अगर हमें पता भी है तो क्या है, आइए मैं आज आपको दोनों चीजों को एक अलग तरीके से बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। एक तो एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत साधना करता है, जो ईश्वर में बहुत विश्वास करता है। ठीक है? जो साधना करता है, ईश्वर में विश्वास करता है, जो है बहुत समर्पण करता है, वो धीरे 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 ऊर्जाओं से के साथ जुड़ते हुए क्या करेगा, धीरे धीरे उसकी अपनी ऊर्जा, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करेगा, ईश्वर की, और जो कहते हैं ना, हम अपने हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करेगा। और जो हम ऐसे देखते हैं, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स की फ्रीक्वेंसी है उसके साथ खुद को मैच करेगा और आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेगा। सही बात है या गलत है? ऐसे ही देखेंगे हम इसको। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें कहाँ कनेक्ट करना पड़ता है? आकाशा में, जहां पर हमें अपने ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना पड़ता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? आई होप वी अंडरस्टैंड। आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ है? आकाश में है, जिनको एक्सेस करने के लिए हमें अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना है, हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करना है और आकाशिक की फ्रीक्वेंसी से मैच करना है, तब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? राइट, ये सब समझ सकते हैं कि मैंने क्या बताया अभी। अब इसका एक दूसरा पहलू समझिए। अब क्या होता है कि कई बार हर व्यक्ति क्या अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज कर सकता है, साधना कर सकता है? आप बताइए, आप इतने लोगों को मिलते हैं प्रॉब्लम्स में, क्या हर कोई इसको कर पाता है? आई वॉन्ट टू आस्क यू, क्या एवरीबडी कैन डू दिस? सत्य यह है कि कर सकता है मगर करता नहीं है। संकल्प शक्ति होना, साधना करना, या अपने जीवन में कंसिस्टेंसी लेकर आना, विश्वास लेके आना, सरेंडर लेके आना, हमें इन सब चीजों की जरूरत होती है, राइट? बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक थेरेपी है।
ये एक ऐसी थेरेपी है, ये एक ऐसी हीलिंग टेक्निक है जिसमें किसी भी व्यक्ति को, अब ध्यान से सुनिएगा आकाशिक रीडर्स, हमने क्या समझा कि कुछ हो सकते हैं। क्यों? आकाशिक रीडर्स बनने के लिए हमें अपना फ्रीक्वेंसी रेज करने की आवश्यकता है। मगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसी थेरेपी, एक ऐसी हीलिंग टेक्निक है जो किसी भी व्यक्ति को डीप रिलैक्सेशन या हिप्नोसिस स्टेट में ले जाकर उसकी पास्ट लाइफ, मतलब पिछले जन्मों की मेमोरीज को एक्सेस कराने की जो है टेक्निक है, जहां पर वो अपनी पास्ट लाइफ को खुद देख सकता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात समझिए क्या है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए क्या साधना की आवश्यकता है? डू वी नीड टू डू एनी सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन इन रेगुलर बेसिस, या हमें कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करने की आवश्यकता है? आई एम आस्किंग एवरीवन, यस और नो? इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अब आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है जिसको अपना पास्ट लाइफ एक्सेस करना है, तो आप उसकी मदद किसके थ्रू कर सकते हो? पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू कर सकते हो। एक तरीका होता है कि हम एक आकाशिक रीडर बनकर दूसरों के पास्ट को देख रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। दूसरा तरीका होता है वो व्यक्ति खुद अपना पास्ट देख सकता है। किसके थ्रू? हिप्नोसिस के थ्रू, डीप मेडिटेशन, डीप रिलैक्सेशन के थ्रू। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज, पीएलआर में होता क्या है? सबसे पहले एक व्यक्ति डीप मेडिटेशन या डीप हिप्नोसिस स्टेट में जाता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, फिर उसे गाइड किया जाता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ को के यादों को देखे, उन्हें एक्सपीरियंस के थ्रू उन करंट लाइफ के इश्यूज को समझे और उसे हील करे। तो यहां पर व्यक्ति एग्जैक्टली क्या कर रहा है इसको हम समझेंगे। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि हम लोग किस तरीके से इसमें काम करते हैं, वो ये है, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड एक ऐसा दिमाग है जो बहुत एक्टिव है, लॉजिकल है और अवेयर माइंड है, जो अभी हम यूज कर रहे हैं, जो अभी हम देख, जिसका हम यूज करते हैं। जैसे हम निर्णय करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जिसने आपको कहा कि अरे ये टाइम हो गया, मैडम का सेशन शुरू होने वाला है, इसको ज्वाइन करो, राइट? ये कहाँ से चल रहा है? ये हमारा कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। कॉन्शियस माइंड का काम क्या है? कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव माइंड है, वो एक ऐसा माइंड है जो एनालिसिस करता है, डिसीजंस लेता है। ये एक ऐसा माइंड है जो कि आपको लॉजिक्स देता है, सही गलत की निर्णय करने की क्षमता देता है, फोकस और विल पावर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि आप खुद डिसाइड करते हो कि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, ये डिसीजन आपके कॉन्शियस माइंड का है। आपका कॉन्शियस माइंड इसको एनालाइज करता है कि मैं देर से उठता हूं तो मेरे काम डिले होते हैं। तो ये डिसीजन हम कहाँ से लेते हैं? कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? कॉन्शियस माइंड से। तो कॉन्शियस माइंड इज अ लॉजिकल माइंड। ये अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, ये मैं अक्सर समझाती हूँ, समझने में बहुत आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं पहली दफा। जब हम पहली बार हाथ में हम गाड़ी चलाने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? हम खुद को बताते हैं, क्या बताते हैं? कि ये ब्रेक है, ये क्लच है, ठीक है, ये गियर है, ये पहला गियर है। फिर हम क्या होता है कि अगर कोई सामने आया, हम खुद को बोलते हैं ब्रेक लगाओ, ठीक है, खुद को हम गाइड करते हैं या नहीं करते हैं? यस। मगर कुछ समय के बाद अगर आप नोटिस करो तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगता है। यस और नो? ऐसे ही होता है ना, कुछ समय के बाद अपने आप पता भी नहीं चलता कब ब्रेक दब गया, कब क्लच दब गया, कब गियर लग गया, कब हम गाड़ी चला रहे हैं। जैसे सब लोगों ने कुकिंग पहली बार किया होगा तो नमक बड़े ध्यान ध्यान से डाला होगा कि ना ज्यादा हो जाए ना कम हो जाए, एग्जैक्टली नाप तोल के डाला होगा। आप देखिए, आप फीमेल्स को देखिएगा नमक वो कैसे डालती हैं, ऐसे डालती हैं कि उसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, और कुदरती बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है? हमें लॉजिक्स देता है, हमें समझाता है, हमें अवेयर करता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? और जो उससे जो एक्सपीरियंस है वो सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। जो एक्सपीरियंस होता है वो कहाँ स्टोर हो जाता है? सबकॉन्शियस में, जो ऑटोमेटिकली काम करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। समझ आई ये बात सबको कि कैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस काम करते हैं? अब सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी हिडन पावर है। यहां पर हमारे डीप, ऑटोमेटिक और पावरफुल माइंड को हम देखते हैं। डीप, ऑटोमेटिक और पावरफुल माइंड, अभी मैंने क्या बोला था? ऑटोमेटिकली आपका काम हो रहा है, अब आप एफर्ट कम डाल रहे हो, आपको आप लॉजिकली सोच भी नहीं रहे हो, और अपने आप आपके ब्रेक पे पैर चले जाते हैं। अपने आप आपका अब ऐसा लग रहा है कि एफर्ट बिल्कुल मिनिमम है और काम सब हो रहा है। तो लॉजिकल माइंड का यहाँ पर अब रोल कम हो गया, किसका रोल बढ़ गया?
सबकॉन्शियस माइंड का रोल बढ़ गया। तो सबकॉन्शियस माइंड इज द मोस्ट पावरफुल माइंड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई कैसा व्यवहार कर रहा है, लॉजिकल माइंड आपको बताता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है या खराब है, और वो मेमोरी सबकॉन्शियस में फिट हो जाती है। उसके बाद अगली बार उस व्यक्ति से मिलना है नहीं मिलना है, ये अंदर से आवाज आती है कि मुझे इससे मिलना है या मुझे इससे नहीं मिलना है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो वेयर दिस मेमोरी इज गेटिंग स्टोर्ड, ये जो इमोशन है कहाँ स्टोर हो रहा है? ये हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो रहा है। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है, ये हमारा डीप ऑटोमेटिक और पावरफुल माइंड है जो बिना सब सोचे सब कंट्रोल करता है। जैसे आपकी हैबिट्स, आदतें, अचानक से ट्रिगर होगा, बहुत देर होगी चाय नहीं पी, लाओ भाई चाय ले आओ। अचानक से जो लोग स्मोक करते हैं, अपने आप एक ट्रिगर होगा और उनको लगेगा कि मुझे ये चाहिए। रील स्क्रॉल करना है, आप बैठे हो, आपको कुछ नहीं करना, अचानक से आपको लगेगा कि हाँ आई हैव टू डू दिस। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी वहां, ये इमोशन वहां स्टोर है। उसे पता है कि जब आप रील देखते हो तो अच्छा फील करते हो, तो नेचुरली वो आपसे होने लगता है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज अ हैबिट। वो हैबिट का जो इमोशन है वो कहाँ पर स्टोर हो गया है? वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस। इसके अलावा आपके इमोशंस आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होते हैं। आपकी मान्यताएं, आपके बिलीफ सिस्टम, जैसे ये सही है ये गलत है, आप अगर कोई भी उसके अगेंस्ट काम करेगा आपको अजीब सा लगेगा, क्यों कर रहे हो भाई, ये गलत है, ये हमारी मान्यता के खिलाफ है। तो आपके जो बिलीफ सिस्टम है ये भी आपके सबकॉन्शियस में स्टोर है। आपकी मेमोरीज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, संस्कार जो होते हैं, वो सबकॉन्शियस में स्टोर होते हैं। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? आर वी अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई सेइंग? क्लियर है ये? उसके अलावा हमारे बॉडी फंक्शंस जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ये सब ऑटोमेटिक चल रहा है। ये एक ऑटोमेटिक साइकिल है जो सबकॉन्शियस में प्रोग्राम है। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में अंतर समझिए क्या है। कॉन्शियस माइंड काम करता है 5 से 10%। हमारा कॉन्शियस माइंड 5 से 10% काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड 90 से 95% काम करता है। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो कैसा होता है? वो फटाफट डिसाइड करता है, वो सब चीजें सोचता है। मगर यहाँ पर कॉन्शियस माइंड में सब कुछ टेम्पररी है। ठीक है? ये सोच रहा है, जैसे आप कहीं गए, आपको हर चीज याद नहीं रहती उस जगह की। कुछ चीजें जो आपने प्रोमिनेंटली नोट करी वो आपको याद रहेंगी, वो भी कुछ समय के लिए याद रहेंगी। मगर जो सबकॉन्शियस माइंड है वो परमानेंट है, वो फिक्स हो जाता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? तो यहां पर जो फिक्स हो गया वो सदा के लिए फिक्स हो गया। जैसे कि आपको छोटी 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 चीजें बताती हूँ, फिर आप बताइएगा आप इसको कितना कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि आप जो है कॉन्शियस माइंड से कमांड लेते हैं और सब कॉन्शियस माइंड रियलिटी क्रिएट करता है। आइए उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आपने अपने आप को ये कहा कि मैं जो है जंक फूड बिल्कुल नहीं खाऊंगा, इट इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। ये किसने कहा? बताइएगा इशारे से, और सबको देख रही हूँ मैं, प्लीज। आई एम वॉचिंग एवरीवन। एंड रेस्ट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। मैं आपसे जंक फूड नहीं खाऊंगा, ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये डिसीजन किसका होता है? कॉन्शियस का, सबकॉन्शियस का? वन इज कॉन्शियस, टू इज सबकॉन्शियस। कॉन्शियस का होता है। कितने लोग सब मानते हैं कॉन्शियस माइंड का डिसीजन है? क्योंकि कॉन्शियस माइंड एनालाइज कर रहा है, उसको पता है ये मैं खा लेता हूं बाद में मुझे परेशानी होती है, तो कॉन्शियस माइंड कहता है कि मुझे ये नहीं खाना है। ठीक बात है या नहीं है? अब आया इवनिंग में एक बहुत अच्छा सा पिज्जा, ओवरलोडेड विथ चीज। अब क्या होगा? अब देखिए सबकॉन्शियस की पावर, वो कहेगा एक स्लाइस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? इमोशन उसका जो है ना वो अटैच है आपके साथ। एक स्लाइस में कुछ भी नहीं होने वाला, आज चीटिंग कर लेते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है। यस और नो? फिर क्या होता है? वो सब कॉन्शियस कॉन्शियस को ओवर पावर कर लेता है। हमें एक स्लाइस खाते हैं, फिर लगता है एक तो खाई ली, चलो एक और खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अगली बार से नहीं खाएंगे। क्लियर हुआ क्या है ये? व्हाट इज द सीन? आइए एक और एग्जांपल देती हूँ। कॉन्शियस माइंड ने बोला कल से जल्दी उठेंगे, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आई गेट अप बाय एनी मीन्स, आई लीव द बेड एट 5 AM। सुबह 5 बजे मैं किसी भी हालत में बेड छोड़ दूंगा। अब क्या हुआ? कॉन्शियस माइंड जो है वो एनालाइज कर रहा है, समझ रहा है कि ये मेरे लिए जरूरी है, हेल्थ हेल्थ इज वेल्थ, पढ़ रहे हैं हम, लोगों से सुनते हैं, पूरा दिन खुद को बोलते हैं नहीं यार, फ्रॉम टुमारो आई हैव टू डू दिस। फिर क्या हुआ? सुबह बजा अलार्म। सबकॉन्शियस को आदत है ना, तो सबकॉन्शियस थोड़ी देर में स्नूज कर देते हैं, कल से देखेंगे।
फिर क्या हुआ, आधा घंटा निकल गया, अब क्या है, अब 5:30 हो गया, 6 बज गए, छोड़ो कल देखेंगे, कल उठेंगे। कितने लोग इसको फील कर चुके हैं, ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है नहीं होता है? दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है ऐसा। आपका कॉन्शियस 5% काम कर रहा है, 10% काम कर रहा है, वो लॉजिकली डिसाइड तो कर सकता है, मगर आप क्या करने वाले हो ये सबकॉन्शियस डिसाइड करेगा। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर हुआ ये टॉपिक क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस? मैं सबको देख रही हूँ, फटाफट बताइए, आपका चेहरा मुझे सब बता देता है, ठीक बात है या नहीं, ऐसा होता है ना? यहीं से हमारी हैबिट्स बनती हैं, यहीं से हमारी लाइफ ऐसे करके चलती है, जो जिस लूप में हम रहते हैं। क्यों हमारी हैबिट्स ऐसी होती हैं, क्यों हम उनको चेंज नहीं कर पाते, यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है सबकॉन्शियस का। और सबकॉन्शियस में क्या होती है, हमारे इमोशंस, हमारी मेमोरी स्टोर्ड होती हैं। सबकॉन्शियस में हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी मेमोरीज होती हैं जो स्टोर्ड होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये इसको समझते हैं। अब क्या होता है, एक व्यक्ति, जब जब हमारा शरीर बदलता है, आत्मा तो सेम रहती है, ठीक है, आत्मा तो नहीं बदलती, तो हमारे जो संस्कार होते हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। तो वो जो होते हैं वो कहाँ स्टोर हो जाते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? वो जो संस्कार हैं, वो जो इमोशन है, वो सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। बताइए, एक छोटी सी बात, एक बच्चा है, उसके साथ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उस बच्चे को जो है ऊंचाई से डर लगता है। एक दूसरा बच्चा है जिसे ऊंचाई से बिल्कुल डर नहीं लगता। तो ये क्या है, दिस इज अ पास्ट लाइफ इम्प्रेशन स्टोर्ड इन दी सबकॉन्शियस। कितने लोग समझ रहे हैं? आई होप वी आर अंडरस्टैंडिंग। किसी को अंधेरे से डर लग रहा है, किसी को अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लग रहा। किसी को इतनी इनसिक्योरिटी है कि कुछ भी नहीं हुआ फिर भी वो इनसिक्योर है, और किसी को कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। ये हमारे पास्ट लाइफ के इंप्रेशंस होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होते हैं। जब ऐसी परिस्थिति डेवलप होती है तो वो ट्रिगर हो जाते हैं। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? आई होप मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही हूँ। क्या मैं कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ आ रहा है। तो ये पावर है हमारे सबकॉन्शियस की, जो हमारे जीवन को चलाता है। क्लियर हुआ ये? तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जैसे किसी ने ये सोचा मैं केपेबल नहीं हूँ। आप सुनिए, एक आपको घटना बताते हैं, इससे आप इसे और अच्छे से जोड़ पाएंगे। एक बार एक बच्चा है, उसको बचपन में ये खूब कहा गया, कुछ नहीं आता है तुम्हें, यू आर गुड फॉर नथिंग। दूसरे बच्चों से कंपेयर किया गया, ऐसा हो जाता है ना, करते हैं भाई। पहले तो बहुत ही ज्यादा होता था कि लोग बहुत कंपैरिजन करते थे। आज भी मैं देखती हूँ पेरेंट्स डू कंपेयर, कई बार टीचर्स ही बच्चे को बहुत डिमोटिवेट कर देती हैं क्लास में, उसकी कमियां दिखा दिखा के। अब वो बच्चे का देखिए सबकॉन्शियस कैसे रिप्रोग्राम होगा, और क्या हुआ उसके साथ। बचपन में बार बार उसे उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करी गई, बार बार उसको बताया गया कि तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, तुम यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, देखो तुम्हारी हैंड राइटिंग कैसी है, तुम कैसा बोलते हो, तुम कैसा दिखते हो, वो कैसा है। तो ये कंपैरिजन ने उस बच्चे के अंदर क्या करा, कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया या कॉन्फिडेंस लो कर दिया? कॉन्फिडेंस लो कर दिया। अब आप उस बच्चे का माइंडसेट देखिए, बड़ा हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है, वो अपने आप को सेल्फ डाउट करता रहता है। कोई भी चीज होती है, आई एम नॉट गुड, मैं केपेबल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उसको सबने यही सिखाया कि तुम केपेबल नहीं हो। कितने लोग समझ रहे हैं? राइट। अब बात आई, बड़े हो गए, प्रेजेंटेशन देनी है, स्टेज पे जाना है, 4 लोगों के सामने बोलना है, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस जुटा रहा है बेचारा कि मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसको तो यही बताया ना, यू आर नॉट केपेबल इनफ। तो उसके अंदर एक डाउट, सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया, जो लाइफ लॉन्ग उसके साथ चलेगा। क्यों हुआ? क्योंकि वो इम्प्रेशन, वो मेमोरी उसके पास, उसके सबकॉन्शियस में स्टोर हो चुकी है परमानेंटली। आई होप यू अंडरस्टैंड। मगर अच्छी बात क्या है, हम इन सब चीजों पे काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। तो आई होप अब हमें समझ आया हो कि क्यों हम इसको सीख रहे हैं, क्यों हम इस विषय में बात कर रहे हैं। कितने लोगों को समझ आया कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट टुडे। इस सब्जेक्ट की एक खासियत है, पीएलआर करने के लिए अ पर्सन डजंट रियली नीड टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड। आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है, वो स्पिरिचुअल है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं है। आप हिप्नोसिस से उसको उसको उसके पास्ट मेमोरी से जोड़ सकते हो। ठीक है, वो अपना पास्ट क्यों आकाशिक करेंगे, तो हमें स्पिरिचुअल चाहिए। राइट। एक थेरेपिस्ट का जॉब क्या होता है, उसको उसके पास तक लेकर जाना और उसको हील करना। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, तो मैं ये बोलूंगी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं, तो आप समझिएगा, कॉन्शियस माइंड कौन है? वो है हमारा ड्राइवर।
और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, वो है इंजन। ठीक है। अब अगर हमें अगर इंजन में प्रॉब्लम होगी तो क्या कार चल पाएगी, ड्राइवर कितना भी बढ़िया हो? ठीक बात है या नहीं है? अगर इंजन में प्रॉब्लम होगी तो गाड़ी चल जाएगी क्या, बेशक ड्राइवर कितना ही उमदा क्यों ना हो? नहीं चलेगी। सिंपल सी बात है। तो कहां पर किसको ठीक करने की आवश्यकता है? इंजन को ठीक करने की आवश्यकता है, सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने की आवश्यकता है, पास्ट लाइफ की मेमोरीज को समझकर उसको हील करने की आवश्यकता है। आई होप अब आप इस कनेक्शन को समझ पाए होंगे कि कैसे इसको हम जो है समझ रहे हैं। अब बात आती है कि अगर लाइफ चेंज करनी है तो सिर्फ कॉन्शियस थिंकिंग अफर्मेशन इनफ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बताया, कल सुबह हम रोज सोचते हैं। आई डोंट नो आप लोगों के बारे में मैं नहीं जानती, मगर हाँ, ऐसा हुआ है। एटलीस्ट आई कैन से अबाउट माई सेल्फ, लाइक आई यूज टू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांटेड टू चेंज इन लाइफ, एंड आई एवरी डे यूज टू थिंक अबाउट द सेम थिंग। नहीं नहीं, ये तो मुझे करना ही है, फ्रॉम टुमारो आई विल डू दैट, फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो आई विल डू दैट। फिर आई यूज टू डिसाइड माई बर्थडे, मैं बर्थडे पे स्टार्ट करूंगी। देन न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज द बेस्ट डे टू हैव सर्टन एनर्जी इन योर सेल्फ। बट येस, until unless you are determined, you cannot change anything. तो सिर्फ एक अफर्मेशन और कॉन्शियस माइंड, एक लॉजिकल थिंकिंग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं ला सकती। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? वी अंडरस्टैंड दिस कि इट कैनॉट चेंज मच इन लाइफ, बट सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम अगर हम करते हैं मेडिटेशन के द्वारा, हिप्नोसिस के द्वारा, रेपिटेशंस के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, तो आप जो है अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं। कैसे होता है ये, आइए ये भी मैं आपको बताती हूँ। हमारे ना ब्रेन वेव्स होते हैं। ठीक है, ब्रेन वेव्स क्या होते हैं ये, आइए इसको समझते हैं। ब्रेन वेव्स, जो हमारा ब्रेन होता है ना, इसकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी के पैटर्न होते हैं। मतलब हमारे माइंड किस स्टेट में है, एक्टिव है, रिलैक्स्ड है, डीप है, ये वेव्स डिसाइड करती हैं। हमारे ब्रेन वेव्स डिसाइड करती हैं कि हमारा माइंड किस स्टेट में है, एक्टिव स्टेट में है, रिलैक्स स्टेट में है, स्लीप स्टेट में है। ये क्या है, ब्रेव्स, जो हमारी वेव्स होती हैं वो डिसाइड करती हैं। मेन टाइप की वेव्स क्या होती हैं, ऐसा भी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं, आपका माइंड का मूड और लेवल ब्रेन वेव से समझा जाता है। आपका माइंड कैसा काम कर रहा है, आपका मूड और आपका लेवल किस तरीके का है, ये ब्रेन वेव्स के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे कि मेन टाइप की ब्रेन वेव्स होती हैं जिसको हम कहते हैं, पहले मान लीजिए एक्टिव स्टेट में हम बीटा वेव्स होती है। एक्टिव स्टेट में कौन सी होती है, बीटा वेव्स होती है। जब हम पूरी तरीके से एक्टिव होते हैं, हम फुली अवेक और अलर्ट होते हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, ओवर थिंकिंग में होते हैं, तो यहाँ पर हमारी कौन सी वेव्स एक्टिव हो जाती हैं, बीटा वेव्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, एंजाइटी भी जैसे हो, नेगेटिव में ज्यादा हो जाए तो एंजाइटी हो जाती है। अच्छी चीज क्या है कि हम जब फोकस करते हैं, लॉजिकली किसी काम को करते हैं, तो हमारी बीटा वेव्स जो है वो एक्टिव होती हैं। फिर हम जब रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं, काम होते हैं मगर अवेयर होते हैं। काम होते हैं, अवेयर होने का मतलब ये मेडिटेशन का स्टार्टिंग फेज, नेचर में रिलैक्स करते वक्त आंखें बंद करके अगर हम बैठे हैं, ठीक है, तो हम क्या करें, ये एक ब्रिज है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में। यहां पर हमारी अल्फा वेव्स जो होती हैं रिलैक्स स्टेट में, ये एक्टिव हो जाती हैं। फिर हम जब पहुंचते हैं डीप रिलैक्सेशन में, जहां पर हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा लॉजिकल माइंड काम करना बंद कर देता है, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव और रिसेप्टिव हो जाता है, यहां पर हमारी थीटा वेव्स एक्टिवेट होती हैं। ये हाफ स्लीप और डीप मेडिटेशन की स्टेट होती है, जैसे सोने से पहले। इसीलिए हम, पता है क्या बोलते हैं, सोने से पहले जब हम, क्या होता है, सोने से पहले अगर आप ध्यान दो, लॉजिकल माइंड बहुत साइलेंट हो जाता है। हम हमें पता है आसपास क्या हो रहा है, मगर माइंड बहुत रिलैक्स स्टेट में होता है। इस टाइम पे सबकॉन्शियस बड़ा रिसेप्टिव होता है। इस समय पे हम अपने आप को कुछ बताते हैं ना, ये हमारे ऊपर बहुत काम करता है। जैसे कि अभी मैंने बोला ना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठना है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू रिपीट दिस। अपने आप को बताने का सबसे अच्छा समय है जब आपका सबकॉन्शियस रिसेप्टिव है। आप खुद को बोल रहे हैं सुबह मैं जल्दी उठूंगा। कब बोलना है, बिल्कुल सोने से पहले या सुबह तुरंत उठने के बाद। जो बात आप कहते हो उस टाइम पे आपका जो है थीटा वेव्स जो है एक्टिवेट होती हैं। यहाँ पर सबकॉन्शियस एक्सेस होता है, मेमोरीज और इमोशंस डीपली प्रोसेस होते हैं। इसके बाद आती हैं डेल्टा वेव्स, जब आप सो जाते हो, नींद में हो, जब हम सो रहे होते हैं तो कौन सी वेव्स होती हैं, तब होती हैं डेल्टा वेव्स। ये डीप स्लीप स्टेट होती है, जब हमें अवेयरनेस नहीं होती है, जब हम गहरी नींद में होते हैं। बॉडी यहाँ पर क्या होती है, अपने आप को हील कर रही होती है। बॉडी क्या करती है, हील कर रही होती है खुद को। कहते हैं ना, बॉडी अपने आप को खुद हील करती है।
ठीक है, तो वो नींद की स्टेट होती है। उसके बाद होती है गामा वेव्स एक्टिवेट, जब हम हाई अवेयरनेस में होते हैं, जब पीक फोकस होता है, हायर कॉन्शियसनेस के साथ आप जुड़ते हो, जब आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस लेते हो, इंटेंस आपका फोकस हो जाता है, और जब आपको वाओ मोमेंट होता है ना, आह मोमेंट, जहां पर आपको ब्लिस फील होता है, वो होती है हमारी गामा वेव्स। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो बीटा वेव्स एक्टिव होती हैं, थिंक, जब हम लॉजिकली सोच रहे होते हैं तो बीटा होती हैं। अल्फा स्टेट तब होती है जब हमारे माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है, मेडिटेशन स्टार्ट हो रहा होता है। थीटा वेव्स तब काम करती हैं जब हमारा बॉडी, हमारा माइंड जो है सबकॉन्शियस में एंटर कर जाता है, हीलिंग, हिप्नोसिस, पीएलआर का जो प्रोसेस है उसमें। फिर आती है डेल्टा वेव्स, जो कि होती हैं, जो हम बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं, जब हम बिल्कुल जो है सो रहे होते हैं, हमारा अवेयरनेस बिल्कुल जीरो हो जाता है, वो जो है डेल्टा वेव्स का समय होता, वो डेल्टा वेव्स में वो ट्रांसफर होता है। उसके बाद आती है गामा वेव्स, जो कि जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, जब हम हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं, तो हमारे जो एक्टिव होती हैं वो गामा वेव्स होती हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा इन द सेंस, जहां मेडिटेशन स्टार्ट हुआ और जब आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट हुआ, ध्यान से सुनिएगा, मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, सबकॉन्शियस एक्टिवेट हुआ, वहां से सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम होता है, मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होता है, और यहीं पर पीएलआर करना पॉसिबल माना जाता है। तो ये आज हम प्रैक्टिकली करेंगे, मैं आपको करके भी दिखाऊंगी और आपको समझ भी आएगा कि ये कैसे होता है। तो आइए मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आप लॉजिकली मेरी बात सुन रहे हैं, यस और नो? ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जो है सिर्फ आपस में जो है हम लॉजिकली बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वेव, हमारा कौन सा वेव चल रहा है ब्रेन का, बीटा, जहां पर हम एक्टिव स्टेट में हैं। अभी मैं आपको ध्यान लगाना शुरू करूं, जब हम कहते हैं अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, जैसे मैं पीएलआर में आपको हिप्नोसिस के थ्रू ले जा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले आपके शरीर को रिलैक्स करूंगी, सिर से लेकर पांव तक। उसके बाद मैं क्या करूंगी, आपकी सांसों पर आपका फोकस करा के आपको एक गहराई में लेकर जाऊंगी। यहां हम कहाँ जा रहे हैं, अपने भीतर जा रहे हैं, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस की तरफ जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, हम कहाँ जा रहे हैं, इंटरनल जा रहे हैं। पहला हमारा कॉन्शियस माइंड है, हम इसको इनएक्टिव करके सबकॉन्शियस में एंटर करेंगे। फिर हमने क्या किया, मैं आपको यहाँ पर आपके बॉडी को रिलैक्स करूंगी, बॉडी को रिलैक्स करते ही यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आपकी बॉडी रिलैक्स होगी आप काम स्टेट में आ जाओगे, मेडिटेशन स्टार्ट होगा। तो ये कौन सी वेव्स होती हैं, अल्फा। इसके बाद जैसे ही अल्फा से मैं आपको और गहराई में लेकर जाऊंगी, कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड काम करना बंद कर देगा, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, और आपकी कौन सी वेव्स एक्टिवेट हो जाएंगी, थीटा। ठीक है, और यहां से सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। आई होप हम इस बात को समझ पा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर हुआ ये? तो कॉन्शियस माइंड, एक्टिव माइंड जब साइलेंट होता है तब हम रिप्रोग्रामिंग करते हैं, तब जाके हम अपने पास्ट लाइफ को एक्सेस कर सकते हैं, तब हम पास्ट मेमोरीज को एक्सेस कर सकते हैं, और हम अपने जीवन में जो भी चेंजेस लाना है वो ला सकते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लोग एक ना डीप इमोशनल सबकॉन्शियस हीलिंग टूल के रूप में यूज करते हैं। चाहे हम इसे साइकोलॉजिकल प्रोसेस माने या स्पिरिचुअल, इसका फोकस होता है रूट कॉज तक जाना। इसे मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कोई डर है, पानी से डर, हाइट से डर, अंधेरे से डर, अकेले रहने से डर। तो पीएलआर क्या करेगा, पीएलआर में आप जब जाओगे तो ये फियर कभी ना कभी पास्ट लाइफ, पास्ट ट्रॉमा से या कोई ऐसी मेमोरी से कनेक्टेड हो सकता है, जहां, जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, तो सेशन में हम क्या करेंगे, उस मेमोरी को प्रोसेस करके उस फियर को रिजॉल्व करेंगे। आई होप हम इस बात को समझ पा रहे हैं, हम उस डर के पीछे का कारण जानेंगे और उसको रिलीज करेंगे। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये? वील फाइंड द रीजन ऑफ दैट फियर एंड देन वील रिजॉल्व इट। कैसे करेंगे, क्या इसके लिए हमें स्पिरिचुअल होने की जरूरत है? एनीबडी कैन डू दिस, किसी के साथ भी कर सकते हैं। उसको हिप्नोसिस में लेकर जाएंगे, और हिप्नोसिस में ले जाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले दिमाग शांत, पहले शरीर शांत, दिमाग शांत, कॉन्शियस माइंड बिल्कुल साइलेंट, सबकॉन्शियस एक्टिवेट, और वहां से हम उसको लेकर जाते हैं उसके पास्ट लाइफ में। कितने लोग इसको समझ पाए हैं? क्वेश्चंस भी पूछ सकती हूँ मैं अभी आपसे, इसलिए बता दीजिएगा, समझ आ रहा है? यस। और आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको एक ही शॉट में सब क्लियर हो जाएगा, राइट? फिर हम क्या करते हैं, दूसरी चीज, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज है, मान लीजिए सेम टाइम के टॉक्सिक पैटर्न्स अट्रैक्ट होते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ एक
बहुत स्ट्रांग कनेक्शन था, फिर उसके बाद साथ ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए, या किसी भी सोल से बहुत पेन मिला, तो ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, ये अनरिजॉल्व्ड इमोशन हो सकता है। इसके लिए भी हम पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, पास्ट किसी मेमोरी में जा सकते हैं, वहां से हम उसको समझ सकते हैं कि क्या कारण था और हम उसको रिलीज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी लाइफ में कोई भी पैटर्न रिपीट हो रहा हो, जैसे फाइनेंशियल स्ट्रगल रिपीट हो रही है, करियर में ब्लॉकेजेस हैं, तो हम उसका भी कारण जान करके, उसका पैटर्न से हम जो ओरिजिनल स्टोरी है उसको समझ सकते हैं और उसको रिलीज कर सकते हैं। इसी तरीके से इमोशनल ब्लॉकेजेस है, मान लीजिए किसी को गुस्सा बहुत आता है, बेमतलब वो जो है डिप्रेस रहता है, इनर हैवीनेस रहती है, गिल्ट रहता है, आप जानिए क्यों है ऐसा, क्या पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ है, या क्या इस जीवन में ऐसा हुआ है जहां पर जो है इनको ऐसा फील होता है। जैसे मैंने बताया, किसी भी व्यक्ति के अंदर सेल्फ डाउट है, फियर ऑफ फेलियर है, कॉन्फिडेंस की कमी है, चाहे वो इस जीवन से वो एक्सपीरियंस जुड़ा हो, पास्ट लाइफ से आप एक्सेस करके उसको हील कर सकते हैं। अपार्ट ऑफ दिस आप ट्रॉमा हीलिंग कर सकते हैं, जहां पर कोई डीप इमोशनल वूंड है, कोई पेन है, बिट्रेयल है, उसका भी कारण जान के आप उसको हील कर सकते हैं। फिर आप स्पिरिट स्लीप इश्यूज, इंसोमेनिया, बार बार सपने आना, डिस्टर्ब सपने आना, और या नींद ना आना, रात भर परेशान होना, तो रिपीटेटिव ड्रीम के पैटर्न्स हैं, उसको एक्सप्लोर कीजिए, फिर उसको रिलीज कीजिए। और उसके अलावा मैं कौन हूँ, अगर स्पिरिचुअल लेवल पर कोई सवाल है कि मैं कौन हूँ, मेरी सोल जर्नी क्या है, मेरे आपके अंदर का इनर सुकून भी अगर आपको जानना है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं सही बात आपको कहूं, तो मेमोरी जो होती है ना, वहां पर सब कुछ स्टोर्ड है, अगर क्लैरिटी मिल जाए तो इमोशनल रिलीज होता है और पैटर्न ब्रेक हो जाते हैं। तो पीएलआर एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है, अगर हम इसको समझें, तो हमें यह समझना है कि पीएलआर जो है वो हमारी लाइफ में जो भी पास्ट लाइफ से रिलेटेड करंट इश्यूज हैं, उनके रूट कॉज तक हमें ले जाकर और वहां से उसको रिलीज करा रहा है। जैसे कि आप मानो हमारे साथ, हमारे पास कोई व्यक्ति आया, उसकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, वो खुद जानना चाहता है कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई एम आई फेसिंग ऑल दीज थिंग्स। तो आप उसको उसका पास्ट दिखाकर उसको हील कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड, वो खुद देखेगा अपना पास्ट। एज एन आकाशिक रीडर आप उसका पास्ट देख रहे थे, एज अ, अगर वो पीएलआर करेगा तो वो अपना पास्ट खुद देखेगा। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, कितने लोगों को क्लियर हुआ ये? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आकाशिक में हम पास्ट देख रहे थे उसका, पीएलआर में वो अपना पास्ट खुद देखेगा। ठीक है, किसके द्वारा? हिप्नोसिस के द्वारा। हिप्नोसिस में एंटर करने की क्या स्टेजेस होती हैं? पहली स्टेज, पूरा बॉडी को ऊपर से नीचे तक काम करना। दूसरा, माइंड रिलैक्स करना। तीसरा, धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड को इनएक्टिव करके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट रिसेप्टिव मोड में लेकर आना, वहां से उस पास्ट मेमोरी को देखना, वहां से हीलिंग लेना, वापस फिर वापस आना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कितने लोग इसको समझ पाए हैं? यस? तभी तो हम प्रैक्टिकल करेंगे, समझ नहीं आएगा तो कैसे प्रैक्टिकल करेंगे भाई? बताइए फटाफट कितने लोगों को क्लियर हुआ, तभी हम इसका फिर प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। यस? इसका एक हिस्सा और बताऊं आपको, वो और भी इंटरेस्टिंग है। ये तो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। एक और हिस्सा है इसका, वो है हिप्नोसिस। आज पहले मैंने, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई हैड दिस इन माय माइंड दैट आई ओनली वर्क ऑन पीएलआर। मैंने हालांकि जो अभी क्लास कंप्लीट किया वो हिप्नोसिस का क्लास कंप्लीट किया। इनिशियली मैं पीएलआर और हिप्नोसिस एक साथ कराती हूँ हमेशा से। आइए फिर पता नहीं विद इन, शायद इसीलिए मैंने 2 मिनट आपके एक्स्ट्रा लिए। आई यूजुअली स्टार्ट बाई 2:33। आज मैंने शायद 2:36 के अराउंड क्लास स्टार्ट किया। वो 2 मिनट में एक भाव आया मेरे भीतर, और प्रभु की बड़ी कृपा है कि ऐसे भाव वो मुझे देते हैं कि मुझे हिप्नोसिस इसमें ऐड करना है। कारण क्या है, दोनों चीजें मैं आपको आज समझाऊंगी। आई ऑफर यू बोथ द थिंग्स, बट आई वांट टू टेल यू व्हाट हिप्नोसिस इज। हिप्नोसिस यही है, हिप्नोसिस भी इसका एक हिस्सा है। हिप्नोसिस में क्या होता है, सेम हम हिप्नोटिक स्टेट में जाते हैं, अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करते हैं। मैं कल सुबह नहीं उठ पाऊंगा, ठीक है, या मेरे को सुबह उठना है, मगर सुबह जो हम अलार्म स्नूज करते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज, हम सोचते हैं कि ये आदत मैं छोड़ दूंगा, मगर छोड़ नहीं पाते। इसके अलावा तीसरी चीज आपको जो है, हमारी लाइफ में हम अपनी हैबिट्स को अगर नहीं चेंज कर पा रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हमें ऐसा लगता है जैसे कोई एडिक्शन है किसी को, वो उसको रिलीज नहीं कर पा रहा है, और हमारी लाइफ में जो हमारे पैटर्न्स हैं हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हिप्नोसिस बहुत बहुत गजब काम करता है। हिप्नोसिस इज मैजिकल, हिप्नोसिस मैजिकल है।
मैं आपको ऐसे ऐसे केसेस बताऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा जान करके कि हिप्नोसिस से हम क्या क्या ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी आदतें। हमारी आदतों में क्या क्या आता है? सबसे पहली हमारी आदतें, आदतों का मतलब हमें पता है हम में कमियां क्या है, सबको पता है ना। हम चाहते हुए भी उन कमियों को दूर नहीं कर पाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, कल कर लेंगे, आज चलो बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, ये आदतें। दूसरी बात, बार बार ये मोबाइल एडिक्शन, रील्स देखने की आदत, टाइम खराब करने की आदत, एक्स्ट्रा चाय पीने की आदत, भूख ना लगने पर मन के अनुसार खाना खाने की आदत, अपने आप को बार बार बताने के बाद कि मुझे वॉक करने की जरूरत है, वॉक पर ना जाने की आदत। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम इससे ठीक कर सकते हैं। एडिक्शंस हम ठीक कर सकते हैं कैसे? बाय रीप्रोग्रामिंग दी सबकॉन्शियस माइंड। अभी बताया था ना मैंने, मन में माइंड बार बार बता रहा है ये तुम्हारे लिए गलत है, मगर जो सबकॉन्शियस है वो इतना स्ट्रांग है, वो वापस फिर वही काम करा देता है। जैसे मैंने बताया ना, इवनिंग में पता है कि नहीं खाना है मुझे, ये फिर भी मैं खा लूंगा, ये सोच करके कोई बात नहीं, एक स्लाइस से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? सबकॉन्शियस इज सो 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 पावरफुल। हम लेट गो नहीं कर पाते इसकी वजह से। इमोशंस, फीलिंग्स लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं, तो जब हम अपने सबकॉन्शियस को रिवायर कर देते हैं, हम बहुत बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज बोथ द थिंग्स वील बी वर्किंग टुगेदर फॉर टुडे। आज हम इन दोनों चीजों को समझ रहे हैं और ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। पास्ट लाइफ में हम क्या करते हैं, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। पास्ट लाइफ के जो प्रोग्राम होता है उसमें हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले इसी जीवन की पास्ट मेमोरीज को एक्सेस करना, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी जीवन की पास्ट लाइफ को एक्सेस करने का मतलब क्या है? चाइल्ड रिग्रेशन। चाइल्ड रिग्रेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, आइए आपको एक केस बताती हूँ जहां पर एक फीमेल है, उनका कहना ये था कि मैम, जब मैं बच्ची थी हमारा फिनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं था, तो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था इन सोशल लाइफ, मतलब सोसाइटी में बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। इवन टीचर्स यूज टू फील कि ये कैसे करेंगे, तो वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, अपने मन में हमेशा ये भाव आ गया कि मैं दूसरों से कम हूं। फिर समय बदला, पढ़ाई करी, जैसे तैसे करके अपनी एक सिचुएशन अच्छी हुई, सब कुछ ठीक हुआ, मगर आज भी वो चीज कहीं ना कहीं छुपी हुई है और वो उजागर हो जाती है इमोशंस के फॉर्म में। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? राइट। जैसे आपको एक और बात बताऊं, हम सब ने फेलियर्स देखे। देखिए ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आपको मैं बताती हूँ, आपको सुन के बड़ा अच्छा भी लगेगा, आप कनेक्ट भी कर पाओगे। सब पेरेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ में हमने कुछ गलतियां करी है ना। जब हम अपने बच्चों को वही गलती रिपीट करते हुए देखते हैं तो हमसे टॉलरेट नहीं होता। ऐसा होता है या नहीं होता है? फिर हम क्या करते हैं, हमारे बिहेवियर पैटर्न बहुत चेंज हो जाता है, हम बहुत खराब तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पर ना हमें खुद अपने इनर चाइल्ड को हील करने की जरूरत है। हमें खुद अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि वो तो गलतियां करेंगे मगर हमें खुद को ठीक करने की आवश्यकता है। हमारे अंदर जो बचपन की यादें हैं, जैसे एक और चीज आपको बताती हूँ, ये बड़ा कॉमन है, ये इस पे हमने बहुत काम किया है। एटलीस्ट आई हैव वर्कड अ लॉट ऑन दिस। जो बच्चे ना अपने पेरेंट्स की डिस्प्यूट्स देखते हुए बड़े होते हैं, वो देखते हैं कि माता पिता की आपस में बनती नहीं है, बहुत झगड़े चलते हैं, ऐसा होता है ना। उन वो बच्चे बड़े होकर शादी नहीं करना चाहते, उनके अंदर शादी का डर बैठ जाता है। कितने लोगों ने ऐसे कभी बच्चों को देखा है या ऐसी किसी सिचुएशन को कभी सुना है ऐसा ना। इसको भी हम इससे ठीक कर सकते हैं। ये जो इनर चाइल्ड ट्रॉमा बैठ गया है ना, उसको रिलीज कर सकते हैं। इसमें ये तक होता है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे टॉक्सिक पेरेंटिंग। हालांकि इस पे ये बड़ा विवाद वाला एक टॉपिक है, बट हाँ ये एग्जिस्ट करता है। जहां तक मेरा अनुभव रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। तो ऐसे में क्या होता है, बचपन की ऐसी कठोर यादें होती हैं जो मन को बहुत झंझोड़ देती हैं, जो आगे बढ़ने में बहुत परेशान करती हैं। यहाँ पर भी हमें इन हीलिंग्स की जरूरत पड़ती है, जो कि हम इसके द्वारा करते हैं। तो हम पहला पार्ट क्या करते हैं, चाइल्ड रिग्रेशन। कितने लोग इसको समझ पाए? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इट इज नाउ? यस। दूसरा होता है वोम रिग्रेशन। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है ना, और माँ ऐसी अनुभूति करती है कि, या माँ ऐसा कहती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसे में उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? पड़ता है ना। यस। ये भी हम इससे ठीक कर सकते हैं। इसको बोला जाता है वोम रिग्रेशन। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? पूरे जीवन वो बच्चा ऐसा फील करता है कि मैं, व्हाई एम आई हियर। उसके अंदर ये भाव हमेशा के लिए जुड़ जाता है। इसको भी ठीक किया जा सकता है।
तीसरी चीज, पास्ट लाइफ। हम अपने आज की प्रॉब्लम किस पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है, हम उसको एक्सेस करके उसको ठीक कर सकते हैं। मल्टीपल पास्ट लाइफ, मल्टीपल पास्ट लाइफ कब किया जाता है, जब प्रॉब्लम एक एक लूप की तरह बन जाती है, एक पैटर्न की तरह बन जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लूप एंड अ पैटर्न। जैसे हमने एक लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया, एक लाइफ में अपनी आदत को नहीं सुधारा, वो प्रॉब्लम नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होगी। उसमें भी नहीं सुधारेंगे तो उसके नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हम क्या करते हैं, इसको भी जान सकते हैं, मल्टीपल लाइफ्स को एक्सेस करके हम इसको भी जान सकते हैं कि जो है ये कैसे किया जाता है। मतलब ये हम इसको भी जान सकते हैं कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है और इसको हम कैसे रिलीज करते हैं। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस एज वेल नाउ। हमें ये भी समझ आ रहा है, तो हम मल्टीपल लाइफ से कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लाइफ बिटवीन लाइव्स। व्हाट इज लाइफ बिटवीन लाइव्स? एक सोल जब जब सोल जो है इस दुनिया से जाता है और दूसरा जन्म लेता है, उसके बीच का एक समय होता है जहां पर वो सोल डिसाइड करता है कि अगला जन्म मुझे क्यों लेना है। सुना है ना इस विषय में गरुड़ पुराण, राइट? आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो, वहां से आप जान सकते हो कि इस दुनिया में हम क्यों आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लाइफ बिटवीन लाइव्स। कितने लोग इसको समझ पाए? 5 पार्ट में हम इसको करते हैं। इनर चाइल्ड, चाइल्ड रिग्रेशन के द्वारा। वोम्ब रिग्रेशन, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है उसके द्वारा। पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ में जाकर मल्टीपल पास्ट लाइफ, मल्टीपल लाइफ पास्ट लाइफ एक्सेस करके, जिसमें 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। उसके अलावा पांचवी चीज, लाइफ बिटवीन लाइफ्स, दो जीवन के बीच का समय, जहां पर हम एक सोल के रूप में होते हैं और हम अपने आगे की जर्नी को डिसाइड करते हैं, जिसके लिए हम बाद में सबको जो है ब्लेम करते हैं। आई होप हम इसको समझ पा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर हो गया? अब आता है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस से हम क्या क्या करते हैं, आइए इस हिप्नोसिस भी समझेंगे। हिप्नोसिस से हम करते हैं इमोशनल मेंटल हीलिंग। स्ट्रेस लेने की ज्यादा आदत, ओवर थिंकिंग की आदत, नेगेटिव थिंकिंग की आदत होती है ना, कुछ नहीं है, खाली बैठे हैं तो बेमतलब की बातें सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा डर, डिप्रेशन, इमोशनल इम्बैलेंस, लेटिंग गो ऑफ पास्ट पेन, अगर हमारा कोई पुराना कोई दर्द है, कोई परेशानी है, उसको लेट गो करना। उसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। पब्लिक स्पीकिंग में डर लगना, पब्लिक स्पीकिंग में लोगों को क्या होता है, हार्ट बीट तेज हो जाता है, ठीक है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, उसको हम इरेडिकेट कर, उसको खत्म कर सकते हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेल्फ डाउट में हमें ये हेल्प करता है, पॉजिटिव माइंडसेट प्रोग्रामिंग। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं ना, उनका माइंडसेट हम पॉजिटिव कर देते हैं। उसके अलावा सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, तो ये इस पे हम काम करते हैं। और सुनिए, हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें स्मोकिंग, अल्कोहल, मोबाइल, सोशल मीडिया, नेल बाइटिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, इन सबको हम ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा सुनिएगा, हेल्थ में हम क्या कर सकते हैं, वेट लॉस पे काम कर सकते हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, मैंने बताया ना, खाना हम 2 तरीके से खाते हैं, शरीर को जरूरत नहीं है खाने की, मन के अनुसार खाना खा रहे हैं हम, क्या बोलते हैं, कुछ खाने का मन कर रहा है, इमोशनल ईटिंग करते हैं। उससे वो भी एक प्रॉब्लम का कारण बनता है, उससे हमारा बॉडी लेथार्जिक होता है, हमारा एनर्जी लॉस होता है। हम इस पे काम करते हैं। अपार्ट ऑफ दिस, इंसोमेनिया, पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट मतलब, जैसे मान लीजिए किसी को भगवान ना करे कोई बहुत गंभीर बीमारी है, उसके बाद कैसे वो अपना पेन मैनेजमेंट करेगा, उस ट्रीटमेंट को पेन की तरह ना लेकर के रिकवरी की तरह लेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन इसको मैं बोलती हूँ इम्यूनिटी ठीक करना, अपने सेल्स को रिपेयर करना, इम्यूनिटी बेटर करना, इस पे भी हम इसमें काम करते हैं। देन एनर्जी एक्टिवेशन, अगर हम बहुत लथार्जिक फील करते हैं तो एनर्जी एक्टिवेशन भी हम यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पर वेल्थ अबंडेंस का माइंडसेट बनाना, नेगेटिविटी रिमूव करना, ब्लॉक इमोशन मनी ब्लॉकेजेस रिमूव करना, करियर ग्रोथ को विजुलाइज करना, फॉरगिवनेस करना, कि कोई भी हम छोटी छोटी बातों को, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे तो खुद कहेंगे कि हाँ मैं छोटी छोटी बातों को दिल से लगा के बैठ जाता हूँ। आप अपने आप को ऐसे रिप्रोग्राम कर लोगे कि आओ और जाओ, कोई समस्या ही नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हिप्नोसिस से हम इन सब चीजों पे काम कर सकते हैं। एग्जाम का डर, कंसंट्रेशन की कमी, ठीक है, उसके अलावा मेमोरी इंप्रूवमेंट पे भी हम काम कर सकते हैं, फोकस इंप्रूवमेंट पे काम कर सकते हैं। और ये हम ऐसा, इसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम जो है बहुत लेटर स्टेजेस में कर सकते हैं, वी कैन डू इट विद स्टूडेंट्स एज वेल। सो दिस इज हाउ
PLR and hypnosis work together, where I have already told you how PLR works and how hypnosis works individually. I hope ये clear हो चुका है सबको। कितने लोगों को clear हुआ बताइए, फिर हम करते हैं practical और फिर मैं आगे आपको line up करती हूँ। सो मैं अगर बोलूँ मैं सबको देख रही हूँ तो मैं बता देती हूँ, मैं प्रणया जी को भी देख रही हूँ, मैं सुप्रभा जी को, धनंजय जी को। मैं नाम ले रही हूँ इसलिए कि आपको पता चल जाए मैं सच में देख रही हूँ। नंदिता जी को, मुकेश जी को, मधुकर जी को, सुचंद्र जी को, अर्पिता जी को, सरला जी को, सरिता जी को, अरुज जी को, पूनम जी को, भेरू जी को। तो मैंने इसलिए आप लोगों के नाम ले लिया। अब आप ये तो नहीं समझोगे कि ये जो है सच में ऐसी बोल रही है, देख रही है। मैं सच में देख रही हूँ। आई एम वॉचिंग एवरीवन। So I want an answer again. Are we ready? We have understood everything? Yes? परफेक्ट। सो ये भी बता देती हूँ, थर्ड स्क्रीन पे पायल जी, पुरुषोत्तम जी, मंजीत जी, पूनम जी, सो देर आर सो मेनी। तो आपने कैमरास भी ऑन कर लीजिए सो दैट ये एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट करती रहती है, क्योंकि आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। मेरा एक्सप्लेनेशन आपको आई होप हेल्प कर पाया है और आप समझ पाए हैं कि क्या PLR है और क्या हिप्नोसिस है। कितने लोगों को समझ आया कि क्या PLR है, PLR क्या होता है? कितने लोगों ने समझा इसको? क्लियर हुआ? यस। और कितने लोगों ने समझा कि क्या हिप्नोसिस है? व्हाट इज हिप्नोसिस? अंडरस्टूड। सो अब हम करने वाले हैं इसका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करना है ना? एवरीबडी वांट्स टू ट्राई दिस। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे, तो आइए ट्राई करते हैं। सो इसको आई थिंक मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करती हूँ।